हेलो बच्चों, आज आपकी सिंप्लीफिकेशन क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 हमारी होगी थी, जिसमें मैंने लगभग 10 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 11, 7.35 मल्टीप्लाई 7.35 माइनस 2.25 एंड 2.25 अपॉन 0.24। ठीक है भाई, प्रॉपर्टी वगैरह याद है? भूल भाल के पहली क्लास में जो करवाई थी, याद है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लिखवाई थी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी आपको ये नज़र आ रहा होगा, है ना? तो आपने क्या करना है, एक बार इसको प्लस कर लीजिए, एक बार इसको माइनस कर दीजिए। करो भाई प्लस इसको, 9.60 है ना, 9.60, 16 बोलते हैं इसको। और माइनस करो 5.10। ठीक है, देखो ये तो आप हटा ही दो, ये वाले जीरो तो आप हटा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट हट गए, ये 2 पॉइंट बन गए थे। तो कैलकुलेशन है, करो। 24 से डायरेक्ट कट जाएगा, है ना? 24 4 जा, है ना? फिर से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 कम 4 और 4 पंजे 20, 204 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया भाई? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। खुद से भी ट्राई करना बैठ, ठीक है? 379,276 का होल स्क्वायर प्लस 379 माइनस 276 का होल स्क्वायर अपॉन 379 276। देखो ये तो आप भी खुद समझ चुके होंगे कि इसको अगर हम नॉर्मल तरीके से करें तो क्वेश्चन होने वाला नहीं, जल्दी से हो तो जाएगा, लेकिन तब तक आपका टाइम निकल जाना है। तो आपको कुछ याद होगा जो मैंने समझाई थी प्रॉपर्टीज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्लास फर्स्ट में कराया था मैंने। ठीक है, उसको मैं वहाँ पे एक्सप्लेन भी करा था कैसे आया था। तो इसको सोल्व करके क्या आया था बेटा, इसको सोल्व करके आया था 2a² प्लस बी स्क्वायर आया था। फिर याद करो, मैंने आपको कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी बताई थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर या 2b। ये सेम इसी के इक्वलेंट से कट जाएगा, पूरा पूरा 1 आएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि लिखा हुआ तो ऐसा ही है, लेकिन आगे 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है। तो जब हम इसको पूरा कंप्लीट ऐसे काट देंगे तो इक्वलेंट किसके आ जाएगा, 2 के। ठीक है, हमने अगर हमारी प्रॉपर्टी पता है हमें ये वाली, ठीक है, तो इसको सोल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं थी हमें। ठीक है, इसको देखते ही हमारा आंसर आ गया था। ये क्वेश्चन विद इन ए सेकंड में था, मुश्किल से 2-3 सेकंड में क्वेश्चन, बट टिक करना था देख के आपको। ये क्लियर? चलो समझ में आ गया तो कॉपी कर लो इसको। डन। फिर मैंने एक प्रॉपर्टी और लिखवाई थी, जिसमें अगर यहाँ माइनस होता है तो आता है 4ab के इक्विवेलेंट होता है। सब कराया हुआ है मैंने क्लास के अंदर। ठीक है, अभी क्या देगा, कुछ इस तरीके की चीजें दे देगा। देखो
कुछ ऐसे दे देगा तो कंप्लीट कर जाएगा, क्या आ जाएगा, बना जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ मिस कर देगा, पूरा नहीं देगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है जो, देख लो, 326 222 होल स्क्वायर माइनस 326 माइनस 222 का होल स्क्वायर अपॉन 326 222। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये इस प्रॉपर्टी से मैच हो रहा है पूरा। पर सर बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 नहीं है। अगर ये 4 दे देता तो ये कंप्लीट ही कैंसिल आउट हो जाता। अब यहाँ पे 4 नहीं है, तो बस आप इसको जब इसको कट करोगे तो वही 4 आपके आंसर में आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4। ठीक है, करो। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों से हो गई? नहीं? हाँ भैया, क्वेश्चन अब थोड़ा देखो बेटा, ये ए बी बी, अब ये बेटा 2AB लिखा हुआ है। थोड़ा सा ना दिमाग माइंड लगा सकते हो वैसे तो। ये इन दोनों की मल्टीप्लाई या 2 लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं है तो करके दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये मतलब इसके जैसे बनाया जा सकता है इसको। तो अब ये जो चीज़ लिखी हुई है तो मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ आपके सामने। बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2AB बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ है बेटा वो लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर जो लिखा हुआ नीचे लिखा हुआ ए ये हो जाएगा। देखो कैसे, देखो बेटा अगर मैं इससे इसकी मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 2 32। देखो बेटा यहाँ पे देखो पॉइंट कितने हैं, यहाँ पीछे से यहाँ पे नंबर यहाँ से इसके गिनते हैं डिजिट 1 2 3 1 2 3, टोटल 6 पॉइंट है। देखो यहाँ पे पॉइंट कितने हैं, 4 पॉइंट है ना, यहाँ पे है 2, यहाँ पे भी कितने पॉइंट थे, 6 थे टोटल। पॉइंट बैलेंस किए जा सकते हैं ऐसे कैसे, जितने पॉइंट यहाँ पे हैं उतने पॉइंट यहाँ पे हमारे मिल गए हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 पॉइंट है ना, बना लो आप, चाहे यहाँ पॉइंट लगा दो, 3 पॉइंट ए हो गए, इस पर यहाँ 1 पॉइंट इसको दे दो, तो ये पूरा ए बन गया। इतना करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है।
इसमें करो मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बेटा देखो थोड़ा ना अंदाज़ा लगा लेते हैं इस चीज़ का, इसको भी जब करोगे या इससे मल्टीप्लाई कर लो आप, इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा यही चीज़ आ जाएगी। तो मतलब कुछ इस प्रकार की प्रॉपर्टी बन गई है, ठीक है। तो ये होगा क्या, a प्लस बी और ये a प्लस बी, ये नीचे जो है इसको आप a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हो, जिससे कि ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे करके दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी यही चीज़ बनेगी सेम। तो बचेगा क्या यहाँ पे, ये बच जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बचेगा ये, ठीक है बच्चों। और इधर ये रहेगा, जोड़ो, जोड़ना आता है, कितना हो जाएगा, 500 हो गया है ना, 325 175, 325 175 माइनस करो, 5 में 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, ठीक है, ये आ गया। देखो एक पॉइंट से पॉइंट करेगा, 5 कम 5 5 के 15, 1/3 है ना। देखो यहाँ भी सेम पॉइंट है, कैंसिल आउट हो गया, 1 0 कैंसिल आउट होगी, ये 50 से 15 है तो काट दो उसको, इससे 5 से 5 किया 15, ठीक है। 10/3 ही है, 1/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 और 1 11, 11/3। बस इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ध्यान से करो, हो जाएगा बेटा, टेंशन लेने वाली बात नहीं, कुछ आसान सा क्वेश्चन था, कर लो। ध्यान से देखते रहो, सब आसान है। क्वेश्चन नंबर 15, सब एग्जाम में वही क्वेश्चन है। देखो कहने को तो कि भाई 10th तक का सिलेबस आता है कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन उसका यूज करके आता है, एक्चुअल में वो सिलेबस नहीं आता, उसका यूज आता है तो वही क्वेश्चन ही है। जैसे कि आप एग्जाम देने जाते हो, वहाँ पे पेन की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, तो क्या पेन से सोल्व होगा पेपर, पेन तो उसका एक सोर्स है, बस सोर्स है जिस तरीके जिससे वो सोल्व करोगे आप। वही 10th तक का सिलेबस है, लेकिन उसको घुमा फिरा के दिया जाता है आपको। बोला गया कि ये इक्वल टू है 1 माइनस के, ठीक है, के की वैल्यू बतानी है आपने। करें ट्राई, देखो पहले कोशिश करेंगे भाई हुआ क्या है भाई, ये तो मेरे को कुछ ऐसा नज़र आ गया, तो ये भी ऐसा नज़र आ गया वैसे देखा जाए तो। देखो बेटा मेरी बात सुनो, मान लो 25 है, ब्रैकेट के अंदर 36 है मान, या लिखा है यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिखा है मान लो, ठीक है। तो बेटा ये भी तो स्क्वायर ही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 और 6 को करके होल स्क्वायर बना सकता हूँ ऐसे, जैसे 6 का तो होल स्क्वायर था ये, मान ली ये 25 बिना होल स्क्वायर का था, 5 ये 5 का स्क्वायर होता है, फिर वो 5 और 6 दोनों एक ही ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी जैसे 9 है ना ये, तो ये बन जाएगा 3 और इसको भी होल स्क्वायर के अंदर ले लो। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, इससे इसकी मल्टीप्लाई करके, 3 7 21 है ना, 3 7 21 और 2 23 है ना, कैरी आ गई 2, 3 7 21,
तो भाई मेरे को ना ये चीज़ बनती नज़र आ गई, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बिना मतलब कि मैं यहाँ टाइम वेस्ट करूँगा इसको चेक करने के लिए। ये कुछ नज़र आ गया मेरे को ए स्क्वायर, ये नज़र आ गया बी स्क्वायर, और आप समझ लो कि ये है 2ab। करना हो करके दिखा सकते हैं, लेकिन हमें टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल ही। अब याद करो इस प्रॉपर्टी को, देखो ये बन गया एक तरीके से तुम्हारा बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो मैं ऐसे लिख ही देता हूँ एक बार, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी, सिमरन क्या हो गया बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा, अब क्या करें, अब जो चीज़ आती है तो एक बार नहीं आएगी, 2 बार नहीं आएगी, 10 बार करना तो पड़ेगा, या 10 बार करो, 20 बार करो। तो ए माइनस बी, अब ए क्या है आपका, ये बी है ये 2.331 4.669 प्लस 2.331, ठीक है। करो, देखो पॉइंट बैलेंस है, यहाँ पे पॉइंट 3 है, यहाँ पे पॉइंट 3 है, माइनस कर दो। 9 में से 1 गया 8, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। ऐड करो 10, ठीक है। अब थोड़ा सा ना अगर आप दिमाग लगाओ, वैसे तो मैं कर दूंगा इसका, टाइम वेस्ट होएगा थोड़ा सा, अगर मैं इसको करूँ, देखा जाए तो इसमें से 2.331 कॉमन आ रहा है, ये डबल लिखा हुआ है सिंगल लिखा हुआ है, इसी का डबल तो है ये, तो चलो कोई बात नहीं, इसको नहीं ओपन नहीं है वो, जोड़ दो कोई बात नहीं, 9 और 1 10 और 6 और 3 10, 10 7 आएगी है ना। अब ये पॉइंट के बाद जो ये तीनों हट जाएंगे, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको देखो कट करके होता है क्या, कट हो ही जाएगा जहाँ तक उम्मीद है। 7 या 21 बचे 2, 7 या 21 बचे 2, 7 चौक 28, पॉइंट 3 थे ना इस पे, ये तो बैलेंस हो गए थे, तो 3 पॉइंट अपने यहाँ लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या था, 1 माइनस के था, इस के को उधर ले आओ, 1 में से ये 0.334 को माइनस कर दो। देखो बेटा सिमरन माइनस कैसे होगा, इसके बाद तो देखो इसमें तो कोई पॉइंट है नहीं, इसमें 3 पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट लगा के ऐसे 3 जीरो लगाएंगे पहले, फिर यह पॉइंट लगा के 3, 3, 4 को माइनस कर देंगे। करो कैरी लोगे ना, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया 6, इधर 9 में से 3 गया 6, ये आंसर आ गया, देख लो आंसर सीट में आंसर आएगी, ठीक है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। करो क्वेश्चन नंबर 16, मेरा जो हुआ तब तक तुम क्वेश्चन भी ले सको थे जब बात कर रहे थे, ले सकते थे नहीं ले सकते थे, फिर बेटा बस कैलकुलेशन करनी सीख लो आप, ये मत सोचो ये क्वेश्चन कितना बड़ा है छोटा है, जरूर थोड़ा इतना आपकी इसमें से कुछ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन दे देंगे।
हाँ भाई, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है इसके अंदर। देखो बेटा, पहले तो आप कुछ बच्चे तो यही सीख लो, इतना से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इतना से क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, वो तो बाद की बात है। हाँ भाई देखो, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये तो एज इट इज लिख दिया हमने। देखो बेटा, टेबल याद हो तो हो, जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 13×3 = 39, वो लिखा। फिर ये 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। तो मैं इसको 9 इसके अंदर लेके जा सकता हूँ, ऐसे लिखा जा सकता है। फिर जो 9 है, इस 9 को भी मैं 3 × 3 कर सकता हूँ, इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सोल्व करके क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा। देखो ये 9 था ना, 9 को 3 × 3 कर दिया, एक 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, ये 0.21 हो गया, और 3 ऐसे कैसे जाएगा, ठीक है। देखो अब ये नहीं कि मैं हर स्टेप के लिए हर लाइनें लिखूंगा मैं यहाँ पे। देखो बेटा, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे कॉमन आ गया 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी स्क्वायर के अंदर था। यहाँ पे रह गया 0.3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रह गया 0.21 का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो रह गया 1/9, 1/3 का होल स्क्वायर था ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। पहले इतना सोल्व करो क्वेश्चन, इतना भी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखो बेटा इस पार्ट को देख लो, ये आएगा बढ़िया वाले एग्जाम में, अगर ये वाला हिस्सा आता है तो, ठीक है। मेन एग्जाम में आएगा या तो या एसआई वगैरह के लेवल में आएगा, कॉन्स्टेबल के क्वेश्चन, कॉन्स्टेबल लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फिर भी समझने की कोशिश करो, समझने में क्या जाएगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा पर, तो कोशिश करते हैं इसको समझने की, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। देखो इसको मैंने लिखा 2.4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये देखो बेटा, ये इसमें से कुछ कॉमन निकालो, कॉमन क्या आ जाएगा इसमें से, इसमें से कॉमन निकालो। अगर मैं से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, 2 से काटना इसको, 2 × 5 = 10, ये आ गया। मैंने इसमें 2 कॉमन ले लिया, ये रह गया, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जब इसमें से 2 कॉमन लेने का मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये है क्या, ये है 2.4 का होल स्क्वायर, 24 का स्क्वायर है। फिर जो 9 है, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। घबराना नहीं है, बड़े ध्यान से करते रहो क्वेश्चन, वो हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 2.4 का स्क्वायर के ऊपर पावर 3 लगा दिया, ठीक है, ठीक है। ये 6 हो जाएगी, और ये इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 2
और 2.4 के स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है बेटा, करने की कोशिश करो, थोड़ा सा माइंड डेवलप होएगा। अब ये चीज़ क्या है? 12 का क्यूब है नहीं, ये 12 गुना 12 गुना 12 है, 12 का क्यूब है। अब देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ उसका, ये जो 12 है इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना? देखो ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, तो मतलब कुल मिला के 24 इंटू 3 हो जाएगा। बस कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ देखते रहो, कर रहे हैं इसको। ठीक है, प्रैक्टिस होएगी, हो जाएगा ये। तो ये पॉइंट, 2 पॉइंट थे, हमने पॉइंट इसमें लगा दिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.4 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या करा, लेट करा 2.4 के स्क्वायर को मैंने ए मान लिया और ओनली 3 को मैंने बी मान लिया, ऐसे मान कर। तो ये इसको मैंने ए मान लिया तो बन गया ए स्क्वायर। ठीक है, ये 2 ऐसे लिखो, 3 को मैंने, या ये क्या मान लिया था मैंने, ए, ये पूरा स्क्वायर को ए मान लिया था, इसको मान लिया था बी, तो बन गया बी। ये बन गया ए की पावर 3, फिर 3 को, या इसी को मान लो पहले, ये था ए स्क्वायर इंटू बी, ये ए, इसकी जगह मैंने ए रखा, स्क्वायर बन गया, 3 की जगह मैंने बी रख दिया। ठीक है, और ये ए इंटू 3 बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अभी ना देखो, यहाँ पे एक 3 पहले से ही था और एक 3 और भी तो था हमारे पास में, तो ये एक्चुअल में 3 का स्क्वायर था, ये वैल्यू एक 3 पहले से था। ठीक है, अब थोड़ा सा माइंड लगाओ कि अगर मैं यहाँ से एक ए कॉमन ले लूँ तो यहाँ 2 ए स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ 2 ए भी रह जाएगा, और यहाँ से ए गायब हो जाएगा, बी स्क्वायर रह जाएगा। अगर मैंने इसमें से ए कॉमन ले लिया तो ये क्या रह जाएगा, 1/a रह जाएगा। थोड़ा सा माइंड तो लगाना पड़ेगा, हर स्टेप को लिखा नहीं जाता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से ए कॉमन ले लिया, ठीक है, देखो ए यहाँ से कम होएगा, एक, ये 2 रह जाएंगे, यहाँ से एक ए कम हो जाएगा, 2 ए भी रह जाएगा, यहाँ से ए कम हो जाएगा, ये सेम आ जाएगा। ठीक है, 1/a, और ए को आपने क्या लेट किया था, 2.4 का स्क्वायर लेट किया था। कोई प्रॉब्लम नहीं आता, नहीं है। देखो बेटा, इसका आंसर क्या आया था, 1/9, और यहाँ पे डिवाइड का सिंबल था, इसका आंसर क्या आया, 1.24, 1.24, 2 बार लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, ये ऐसे ही मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना? ये पॉइंट हटा लो यहाँ से, है ना, 2 0 लगा लो, कोई बात नहीं। सोल्व करो, 3 3 9, 3 8, फिर 3 8 24, 8 8 64, 2 पॉइंट लग जाएंगे इसके, ये इसका आंसर आ गया। बस इसको जस्ट कैलकुलेशन करने के लिए, अपनी कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए कर लो क्वेश्चन को। ठीक है, इतना हार्ड क्वेश्चन मतलब क्वेश्चनेबल में तो नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। बेटा जिसको सीपीओ या एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना है उसको तो सारे क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, 17 क्वेश्चन।
टेबल स्क्वायर क्यूब याद कर लिए? और जो फॉर्मूले में लिखवाता हूँ ना ये भी याद करो, जो भी प्रॉपर्टी लिखा उसको बार बार ना एक प्लेन पेपर पे लिख लिख के देखते रह करो। एक ऐसे याद ना होएंगे आप सोच रहे कि हमने एक बार लिख लिए याद कर लिया, याद नहीं। मैथमेटिक्स भी याद थोड़ी ना होता है, मैथमेटिक्स तो करने से आता है। देखो भाई मैंने ये वाले फॉर्मूले लिखवाए थे आपको पहली क्लास में। तो ये क्या था, a प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस वाला भी लिखवाया था है ना, a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखवाया था। देखो बेटा वैसे तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये लिखा है a इंटू ए, ये है b इंटू बी। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे ना ये वैल्यू रिप्लेस करके हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं ना उन्हीं में घुसने की कोशिश करते हैं कि वहीं से कुछ बन रहा है क्या। तो यहाँ पे देखो बेटा अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ कितना, कुछ भी ना लो है ना, बन ही रहा है। तो और ये क्या बन रहा है, ए क्यूब बन गया और ये बी क्यूब बन गया। तो अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इसी वाली प्रॉपर्टी पे आ जाओ, यहाँ पे है अब कुछ इसकी फॉर्मूले की जो चीज है वो कुछ ऊपर नजर आ रही है आपको लिखी हुई, इस फॉर्मूले का ये वाला पार्ट आपको ऊपर लिखा मिल रहा है। तो कुल मिला के आपके पास रह क्या जाएगा, फिर नीचे रह जाएगा बस ए प्लस बी, क्योंकि ये जो नीचे लिखना था वो ऊपर लिखा हुआ था, कैंसिल आउट हो गया, बस आंसर आ जाएगा। क्या करो इनको जोड़ दो, 432 है कुछ नहीं बेटा क्वेश्चन में इनमें, 9 हो गया 7 हो गया, बस हो गया। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ये नहीं आएगा इसमें डिजिट चेंज होकर आगे आए, ठीक है अगर आना होगा तो। ना कुछ कमेंट वगैरह करते, कुछ भी नहीं कि सर क्लास अच्छी है बुरी है बेकार है समझ में नहीं आया, आया ज़्यादा आया कम आया, कुछ तो बता दो। वैसे क्लास में बोलते रहेंगे वैसे ही कुछ नहीं, बस समझ में आया नहीं आया, सर जिस तेज पढ़ा रहे धीरे पढ़ा रहे, हार्ड क्वेश्चन करा रहे आसान करा रहे, कुछ तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 18, 0.83 का क्यूब, 0.1 का क्यूब, 0.83 का स्क्वायर, 0.083 और 0.01। हाँ जी अभी नीरज कैसे करें इसे। तो यहाँ पे तो नजर आ गया मेरे को क्या, ए क्यूब बी क्यूब। तो मैंने क्या करा पहले तो यहाँ पे भाई इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, ये मैंने लिख दी है ना। उसके बाद ये है, इसको आपने ए लेट क्या किया हुआ है ना, ये स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। कैसे, देखो बेटा अगर आप इसका स्क्वायर करोगे ना, मान लो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 0.1 की, तो 1 इंटू 1 होता है, लेकिन एक पॉइंट इसका एक पॉइंट इसका, 2 पॉइंट हो गए, तो फिर आपने जीरो लगा के पॉइंट लगाना होता है। इट मीन्स देखा जाए तो ये इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं 0.1 का होल स्क्वायर। अब बिना सोचे समझे करना कर लो बेटा आप इसको, आप इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बस में एक पॉइंट का फर्क पड़ेगा,
एक पॉइंट इधर को खिसक जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, इतना करने की जरूरत नहीं होती है, इतना तो जब हम इतना पढ़ के जाते हैं अपना दिमाग लग जाता है कि ये चीज़ हो रही है। ये कैंसिल हो गया, रह क्या गया, a माइनस बी रह गया। अब a क्या है आपका 0.83, ये क्या है 1। देखो बेटा, हाँ भी सिमरन यहाँ देख लेना माइनस करने से पहले, इस पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, इस पॉइंट के आगे 1 डिजिट है। अब मैं क्या करूँगा, पहले एक यहाँ पे 0 लगाऊंगा, अब माइनस करूँगा, 3 में से 0 गया, अब 8 माइनस 1। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बेटा पॉइंट के बाद जितना मन करे उतनी 0 लगा लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाद। लेकिन आप ऐसे नहीं कि मान लो यहाँ पे लिखा था तो तुम्हारा मन कर रहा है यहाँ 0 बढ़ा दो, यानी इसके इधर जितना मन करे 0 बढ़ा दो, हटा दो, जो करना कर दो। ठीक है, उन्नीस में कुछ नहीं। .013 का क्यूब 0.007 और .0000049 .007 का स्क्वायर 0.013 .013 ठीक है, इसको करना सोल्व। देखो भाई, अगर आप इसकी बात करो, ये किसका स्क्वायर होता है 7 का। ये कितनी, देखो पॉइंट कितने टोटल 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 6 पॉइंट है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1, देखो स्क्वायर में आधे पॉइंट हो जाएंगे, तो मतलब 3 पॉइंट हो गए। अगर मैं इसको ऐसे स्क्वायर में लिख सकता हूँ, मतलब इसका स्क्वायर ये होगा। फिर यही सेम चीज बाहर भी लिखी हुई है, तो अगर इन दोनों को मैं मिला लूँ तो एक तरीके से ये मैंने बना दिया ए क्यू, ये बन जाएगा बी क्यू। अब आप बिना सोचे समझे ना, इसने लिख दिया ए क्यू प्लस बी क्यू, अब का आंसर ए प्लस बी आ जाना है बस, नीचे चेक करो भी मत कुछ भी, ये ऑटोमेटिक वही चीज बना रखी होगी इसने नीचे। देखो बेटा, इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये .013 का स्क्वायर आ जाना है। इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो .013.007। ठीक है, ये तुम्हारा एक तरीके से क्या हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, ये तुम्हारा ए इंटू बी हो गया। अब इसके फॉर्मूले में यही तो चीज आती है, तो आपके पास क्या रह जाएगा बस प्लस वाला ना, हाँ, ए प्लस बी रह गया। बस आपने करना क्या है, 0.13 में .007 को ऐड कर दीजिए, 7 और 3 10, ये 0 आएगी, बस ये आंसर आ गया .020। ठीक है, अब ये जो ये वाली जो 0 है, ये वाली इसको हटा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसकी ये वाली 0 नहीं हट सकती, ये वाली 0 हटाई जा सकती है, ये आंसर। ठीक है, कर लो।
क्वेश्चन नंबर 20। अभी देखो ये क्या हो गया, ए, ये हो गया बी, है ना, ए क्यूब बी क्यूब, ठीक है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए इंटू बी। लेकिन समस्या क्या है यहाँ पे, समस्या यह है कि यहाँ पे पॉइंट लगे हुए हैं, यहाँ पे ये बिना पॉइंटों का चल रहा था, ठीक है। तो क्या करा जाए, देखो बेटा ये जो पॉइंट है, एक बात समझना, मान लो ये चीज है, ठीक है, मैं अगर ये पॉइंट हटाऊं तो मुझे नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा, पता होगा ये तो बात आपको। पॉइंट हटाने के नीचे एक पॉइंट से एक जीरो, 2 पॉइंट से 2 जीरो बनेगी, है ना। देखो अगर मैं ये पॉइंट हटाने की कोशिश करूं तो यहाँ क्या आएगा, 2 जीरो, है ना। इसी प्रकार से सभी में क्या आ जाएगा, ये चीजें आ जानी है, कोई प्रॉब्लम। और आपको ये चीज तो पता होंगी ना, जैसे भाई 1/2 लिखा हो, 3/2 लिखा हो, तो उसको क्या ऐसे लिखते हैं, 1 + 3 एक ही 2 आ जाएगा। तो बात से सहमत है ना, पता है चीज़। तो ये वाली चीज़, ये बीच में प्लस है, तो एक तरीके से ये 100 और 100 बाहर आ जाएगा, ये 100 और 100 बाहर आ जाएगा, और ये ऐसे आएगा बेटा। ये भी पता होगा आपको कि कोई चीज़ ऐसे ऐसे लिखी हो, कुछ हिमालय से, ये चीज़ सबसे ऊपर चली जाती है, फिर ये सबसे ऊपर जाएगी। देखो बेसिक सी चीज़ें हैं। तो ये 100 नीचे से ऊपर चला जाएगा, एक तरीके से ये 10,000 बन गया। मतलब यहाँ से जो 10,000 बना है, सभी के नीचे 10,000 है, एक ही 10,000 बन के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, a + b a²। देखो बहुत सारी चीजें आपको माइंड के अंदर एज्यूम करनी पड़ेंगी, हर चीज थोड़ी ना लिखोगे आप। मैथमेटिक्स में तो बेटा लगभग 70% क्वेश्चन दिमाग के अंदर सोल्व करना पड़ेगा। तो ये चीजें कैंसिल होगी। ए क्या है आपका, ये, और बी क्या है 325, इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 1000, और ये हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कुछ देख लें एक बार, गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने कुछ। ठीक है, एक चीज बेटा, एक चीज होगी थोड़ी सी, है कुछ नहीं, ठीक है। ये हमने लेना था a², देखो ये चीज को समझने की कोशिश करो, ये वाली, ये बनाना था हमने 675, है ना। ये इस तरीके से चीज बनने वाली थी, तो मैं इसको, ये चीजें मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। 675/100 का स्क्वायर था ये, 325/100 का स्क्वायर था, फिर ये 600, ये मतलब ये स्क्वायर था 100 का, एक तरीके से। मतलब वो जो चीज है ना, नीचे से एक्चुअल में 10,000 नहीं जाएगा, नीचे से केवल 100 जाएगा। देखो है क्या एक्चुअल में, इसमें नीचे जो यहाँ पे लिखा है ना, मान लो मैंने यहाँ पे कल को सी लिख दिया ऐसे, तो इसमें और इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ये सी एक्स्ट्रा है ना, बस आपने सी ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, केवल
जो मैंने लिख दिया था ना यहाँ पे केवल आपका 100 जाएगा, ठीक है। अब 100 की उसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 1 लाख। बात समझ में आएगी, ठीक है। ये जो 100 था वही ऊपर जाएगा, बस हो गया, करो। क्वेश्चन नंबर 21। आपने वो एक्टिव है पैसिव हो गई कंप्लीट, आपके पूरी पीडीएफ कर ली क्या? सीट नहीं कह रहा हूँ मैं, जो आपको मैंने वो दी थी नोट, सारा हो गया नोट डाउन? नोट डाउन के साथ साथ आपको समझ में आ गया सब कुछ? अच्छा, आपको इंट्रोगेटिव वाले करवाने हैं ना अभी? चलो कल आपकी क्लास इंट्रोगेटिव सेंटेंस कराऊंगा उसके एक्टिव पैसिव की। क्वेश्चन नंबर 21। टू 251 का क्यूब, 249 का क्यूब, 251 251 अगर आपने स्पोकन की क्लास करनी है ना, तो जब आपका कंप्लीट बैच खत्म हो जाएगा उसके बाद कराऊंगा आधा घंटा, ठीक है। एक कॉपी कल से, एक कॉपी ले आना अलग, बिल्कुल। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, चीजें तो समझ में आ गई कि भाई ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। इसमें बिना दिमाग लगाए ए प्लस बी होगा ये। बस समस्या क्या है, पॉइंटों की समस्या क्या है, पॉइंट की समस्या है। देखो इसको मैं पूरे कायदे से सोल्व करा देता हूँ। अब ये बताओ, अब ये पॉइंट, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, है ना। ये एक काम करो, मैं आपको सारी कहानी समझा देता हूँ इसकी। मैंने क्या करा, इस पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट इसका मैंने ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ, ठीक है। क्यों कर दी, देखो 100 है ना, ये सब जगह 100 जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा। जब ये 100 यहाँ पे एंट्री लेगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे, ये 100 अलग अलग जाएगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, तो ये भी हट गया, ठीक है। अब हमारे पास कोई समस्या नहीं रही, इसकी प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी की जैसी बन चुकी है, ठीक है। क्योंकि इसके फॉर्मूले को जब आप खोलोगे तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ये बन गया। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी इससे, तो आपने इसको और इसको ऐड करना है। 251 249 को जोड़ा, कितना आ गया 500। अब ये बाहर 100 भी चला आ रहा था, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, है ऑप्शन में। अच्छा अभी आंसर नहीं है, एक्चुअल में क्या है कि इस फॉर्म में लिखना है। देखो बेटा, मैं इसको 5 × 10⁴ लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा सिमरन। तो ये 5 और ये 10 की पावर बन जाएगी 4। अगर इससे मैच करोगे तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो बेटा आज इतने क्वेश्चन करते हैं, इसको अच्छे से एक बार कर लेना खुद से भी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। चलो पढ़ते रहो बेटा।